जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव और दोस्तों मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आज का हम लोग का चैप्टर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अभी हम लोगों ने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पल्लव वंश के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के बारे में, चोल वंश के बारे में और चालुक्य वंश के बारे में। और दोस्तों चालुक्य वंश में कल्याणी के चालुक्य, वातापी के चालुक्य और वैंगी के चालुक्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम लोग पढ़ेंगे सीमावर्ती राजवंशों का उदय, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में। और दोस्तों सीमावर्ती राजवंशों का जो उदय है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में और सेन वंश के बारे में। और पुनः हम लोग पढ़ेंगे राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में, और इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश जिसे राठौर वंश भी कहते हैं, फिर चौहान वंश और फिर परमार वंश पढ़ेंगे। और इसके बाद दोस्तों एक चैप्टर और बचेगा, उसके बाद हम लोगों का भारत का प्राचीन इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आइए अब हम लोग सीमावर्ती राजवंशों के उदय के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सीमावर्ती राजवंशों के जो उदय है, उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाल वंश के बारे में। और पाल वंश का सबसे पहले जो प्रश्न बन रहा है वो बन रहा है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आप उत्तर देंगे पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। कौन थे? गोपाल थे। फिर अगला प्रश्न बना, पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? आप उत्तर देंगे पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी। अगला प्रश्न बना, पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे पाल वंश के शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के अनुयायी थे? बौद्ध धर्म के। तो दोस्तों तीन प्रश्न बना, पाल वंश के संस्थापक कौन? लिखेंगे गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहाँ थी? लिखेंगे मुंगेर। पाल वंश के शासक किस धर्म के अनुयायी थे? लिखेंगे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर अगला प्रश्न बना, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? गोपाल के द्वारा। यानी जो उदंतपुरी विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? गोपाल के द्वारा। तो प्रश्न यही बन रहा है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर देंगे उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न बना, पाल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? तो दोस्तों हर वंश में कोई न कोई महान शासक होता ही है। तो पाल वंश के बारे में भी यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि पाल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? आप उत्तर देंगे पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे। कौन थे? धर्मपाल थे। और धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन कर रहा है? धर्मपाल कर रहे हैं। और पाल वंश के सबसे महान शासक कौन है? धर्मपाल ही हैं। तो यहाँ प्रश्न आ रहा है कि पाल वंश के सबसे महान शासक कौन थे? आप उत्तर देंगे पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे। और धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और मैंने आपको ऊपर बताया उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा की गई थी। ध्यान दीजिएगा, उदंतपुरी विश्वविद्यालय किसने बनवाया? गोपाल बनवा रहे हैं। और पाल वंश के महान शासक धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवा रहे हैं। फिर अगला प्रश्न बना, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ था? आप उत्तर देंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था। और इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम यानी सबसे पहले धर्मपाल शामिल हुए थे। दोस्तों इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष किया था। और उसी के बारे में यहाँ भी प्रश्न बन रहा है कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किसके बीच हुआ? आप उत्तर देंगे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था। और पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुए थे। इसके बाद दोस्तों आता है सेन वंश। तो सेन वंश का सबसे पहले प्रश्न बन रहा है, सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर देंगे सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था?
सामंत सेन के द्वारा किया गया था। प्रश्न आएगा, सेन वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर देंगे सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा किया गया। फिर अगला प्रश्न बना, सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? आप उत्तर देंगे सेन वंश की राजधानी नदिया थी। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा किया जा रहा है और सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों सेन वंश की राजधानी नदिया थी। फिर अगला प्रश्न बना, सेन वंश के प्रमुख शासकों में किसका नाम आता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रमुख शासन की बात की जा रही है। तो सेन वंश के जो प्रमुख शासक थे, विजय सेन थे, बल्लाल सेन थे और लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश के प्रमुख शासकों में विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन थे। लेकिन ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पर भी लक्ष्मण सेन को कभी मत भूलिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजा थे सेन वंश के। फिर अगला प्रश्न बना, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर देंगे दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन के द्वारा किया गया था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन के द्वारा किया गया था। और प्रश्न भी यही बन रहा है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा किया गया? आप लिखेंगे दान सागर एवं अद्भुत सागर नाम ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न आया, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई और ब्राह्मण सरवस के लेखक हलायुद्ध किसकी राज्यसभा में रहते थे? दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 प्रश्न बन गया। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव हैं। फिर अगला बना प्रश्न, पवन दूत के लेखक कौन है? धोई हैं। फिर अगला प्रश्न बन गया, ब्राह्मण सरवस के लेखक कौन है? हलायुद्ध हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, ये तीनों लोग यानी कि जयदेव, धोई और हलायुद्ध किसके राज्यसभा में रहते थे? तो आप उत्तर लिखेंगे लक्ष्मण सेन के सभा में रहते थे। किसके सभा में? लक्ष्मण सेन के सभा में। और प्रश्न यही बन रहा है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सरवस्त के लेखक हलायुद्ध किसके सभा में रहते थे? राज्यसभा में रहते थे। आप उत्तर देंगे गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सरवस के लेखक हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के सभा में रहते थे। फिर दोस्तों आया राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में, और राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति के बारे में सबसे पहले आ रहा गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। और गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे पहला प्रश्न बन रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप उत्तर लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किए थे। प्रश्न आ रहा है, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? आप उत्तर लिखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। फिर अगला प्रश्न आया, नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? तो दोस्तों नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। तो ध्यान देंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश के जो नागभट्ट प्रथम है, इनसे केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ बना, इनसे केवल एक ही क्वेश्चन यहाँ पर बना। और नागभट्ट द्वितीय के बारे में फिर अगला प्रश्न बन रहा है, नागभट्ट द्वितीय को किसने हराया था? आप उत्तर देंगे नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था। और फिर अगला प्रश्न बना, प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था? आप उत्तर देंगे प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज हुआ करता था। प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। तो दोस्तों अगला प्रश्न बना, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? इसका उत्तर है मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था कन्नौज। तो मिहिर भोज के द्वारा अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया गया था और यह विष्णु भक्त था। ध्यान देंगे, मिहिर भोज विष्णु भक्त था और इसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किया था। तो दोस्तों ध्यान देंगे, मिहिर भोज अपनी राजधानी कन्नौज को बना रहे हैं और मिहिर भोज विष्णु भक्त थे और मिहिर भोज
विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किए थे। तो प्रश्न बना, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? आप उत्तर देंगे, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी और यह विष्णु भक्त थे और इनके द्वारा यानी कि इन इसने विष्णु के सम्मान में आदि वराह की उपाधि धारण किया था। फिर अगला प्रश्न बना, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? आप उत्तर लिखेंगे, इस वंश का अंतिम शासक यशपाल था। कौन था? यशपाल। फिर दोस्तों इसके बाद आता है गढ़वाल वंश या राठौर वंश। गढ़वाल वंश या राठौर वंश। तो गढ़वाल वंश में सबसे पहला प्रश्न बना, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? आप उत्तर देंगे, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव थे। चंद्रदेव गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। यानी प्रश्न बना, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे? आप उत्तर लिखेंगे, गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। और फिर अगला प्रश्न बना, गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे, गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। कहाँ पर? वाराणसी। यानी कि वाराणसी गढ़वाल वंश की राजधानी थी। और प्रश्न भी यही बन रहा है, गढ़वाल वंश की राजधानी कहाँ थी? आप उत्तर देंगे, गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। फिर अगला प्रश्न बना, जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? तो दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। ध्यान दीजिएगा, जो पृथ्वीराज तृतीय थे वो स्वयंवर से यानी कि जयचंद की पुत्री का स्वयंवर चल रहा था, वहां पर गए और संयोगिता का अपहरण करके लाए थे। तो जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण किसने किया था? आप उत्तर देंगे, पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था। फिर अगला प्रश्न बना, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? आप उत्तर देंगे, इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसकी हत्या 1194 ईस्वी में, किस ईस्वी में? 1194 ईस्वी में चंदवार युद्ध में गौरी के द्वारा कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बना, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? आप उत्तर लिखेंगे, जयचंद था। और जयचंद का हत्या कब हुआ? 1194 ईस्वी में हुआ। और जयचंद का हत्या 1194 ईस्वी में किसने किया था? तो चंदवार के युद्ध में गौरी के द्वारा कर दिया गया था। तो प्रश्न बना, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर लिखेंगे, इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था, जिसकी हत्या 1194 ईस्वी में चंदवार के युद्ध में गौरी के द्वारा कर दिया गया था। फिर अगला वंश आया चौहान वंश। और चौहान वंश से पहला प्रश्न बना, चौहान वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका उत्तर है, चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वासुदेव के द्वारा। यानी कि जो चौहान वंश था उसकी स्थापना वासुदेव करते हैं। और अगला प्रश्न बना, चौहान वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों उत्तर देंगे, चौहान वंश की राजधानी प्रारंभ में यानी कि पहले अहिच्छत्र थी, लेकिन बाद में जब अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना किया तो इसी को इसने राजधानी बना लिया था। ध्यान दीजिएगा, चौहान वंश की राजधानी यानी प्रारंभिक राजधानी, पहले राजधानी अहिच्छत्र थी, लेकिन बाद में अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना किया। किसने अजय नगर की स्थापना किया? अजय राय द्वितीय ने। जब अजय राय द्वितीय अजमेर नगर की स्थापना करते हैं तो अहिच्छत्र से राजधानी हटा करके अजमेर को कर लेते हैं, यानी कि इसी को इनके द्वारा राजधानी बना लिया जाता है। तो चौहान वंश की राजधानी सबसे पहले अहिच्छत्र थी, लेकिन बाद में जब अजय राय द्वितीय अजमेर नगर की स्थापना करते हैं तो अजमेर को ही इनके द्वारा अपनी राजधानी बना दी जाती है। फिर अगला प्रश्न आया, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव थे। और विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के द्वारा ही हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की गई थी। तो ये भी प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने किया? आप लिखेंगे, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के द्वारा हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की गई थी। और यहाँ पर प्रश्न बना, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? आप उत्तर लिखेंगे, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव थे। और विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के द्वारा ही हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना
की गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, विग्रहराज चतुर के राज कवि कौन थे? तो दोस्तों उत्तर है सोमदेव। विग्रहराज चतुर के राज कवि थे और इनके द्वारा ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा गया था। तो प्रश्न बन रहा है विग्रहराज चतुर के राज कवि कौन थे? तो दोस्तों हर राजा का कोई न कोई राज कवि होता था। तो विग्रहराज चतुर के राज कवि सोमदेव थे। यानी विग्रहराज चतुर के राज कवि कौन हुए? सोमदेव हुए और इनके द्वारा ललित विग्रह राज नामक नाटक की रचना की गई थी। प्रश्न आएगा विग्रहराज चतुर के राज कवि कौन थे? उत्तर लिखेंगे सोमदेव। विग्रहराज चतुर के कौन थे? राज कवि थे और सोमदेव के द्वारा ही ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न बना, इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों उत्तर देंगे इस वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय थे और चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। ध्यान दीजिएगा, इस वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे। ये प्रश्न बन सकता है कि चंद्रवरदाई किसके राजकवि थे? आप उत्तर देंगे पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि चंद्रवरदाई थे, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। चंद्रवरदाई के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जा रही है? पृथ्वीराज रासो। और चंद्रवरदाई किसके राजकवि थे? पृथ्वीराज तृतीय के। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न बन रहा है इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? उत्तर लिखेंगे इस वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे और जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। फिर अगला प्रश्न बना, रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? उत्तर देंगे रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बनवाया गया था। और फिर अगला प्रश्न बना, तराइन का युद्ध कब हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो दोस्तों ध्यान देंगे तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय का विजय हुआ था और गौरी की हार हो गई थी। फिर अगला प्रश्न बना, तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? इसमें किसकी विजय हुई थी? आप उत्तर देंगे तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हो गई थी और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी। तो ध्यान देंगे दोस्तों आप लोग, तराइन का जब युद्ध 1191 ईस्वी में हो रहा है तो यहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय की जीत हो जा रही है और गौरी हार जा रहा है। लेकिन यही तराइन का युद्ध जब दूसरा युद्ध हुआ, यानी तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में, तो यहाँ पर मोहम्मद गौरी जीत रहा है और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी। अगला वंश आया परमार वंश और परमार वंश में सबसे पहले प्रश्न बना, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? आप उत्तर देंगे परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज थे। परमार वंश के संस्थापक कौन? उत्तर देंगे उपेंद्र राज। फिर अगला प्रश्न बना, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों आप उत्तर लिखेंगे परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी और इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। कहने का मतलब यह है कि परमार वंश की जो पहले राजधानी थी, परमार वंश की जो प्राचीन राजधानी थी यानी कि पहले की राजधानी थी, वो उज्जैन हुआ करती थी और फिर बाद में परमार वंश की राजधानी धारा नगरी हो गई थी। तो प्रश्न बना परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? आप उत्तर लिखेंगे परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी और इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। फिर अगला प्रश्न बना, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? उत्तर लिखेंगे परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज था। कौन था? राजा भोज। गांव में कहानी है दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज था। और अगला प्रश्न बना, भोजपुर नामक झील का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था और इसने कविराज की उपाधि धारण की थी। आज का लास्ट प्रश्न बन रहा है, भोज ने अपनी राजधानी में किसका मंदिर बनवाया था? तो दोस्तों राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था? सरस्वती मंदिर। तो आइए दोस्तों आज के चैप्टर को एक बार रिविजन करते हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया सीमावर्ती राजवंशों के उदय के बारे में। उसमें था सबसे पहले पाल वंश। मैंने बताया पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी और पाल वंश के शासक
बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। फिर मैंने आपको बताया उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था और दोस्तों पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल थे और धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर मैंने आपको बताया कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच में हुआ था और इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम यानी सबसे पहले धर्मपाल शामिल हुए थे। फिर सेन वंश आया और सेन वंश में मैंने आपको बताया था सेन वंश की स्थापना सामंत सेन के द्वारा की गई थी और सेन वंश की राजधानी नदिया हुआ करती थी। और दोस्तों सेन वंश के प्रमुख शासकों में विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन हुआ करते थे और दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन के द्वारा किया गया था। फिर मैंने आपको बताया गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण सरस के लेखक हलायुध लक्ष्मण सेन के दरबार में यानी कि राजसभा में रहा करते थे। फिर दोस्तों आया राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति जिसमें सबसे पहले आया गुर्जर प्रतिहार वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश में मैंने आपको बताया था गुर्जर प्रतिहार वंश का की स्थापना मालवा के शासक नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया था। नागभट्ट द्वितीय को राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय ने हराया था और प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज हुआ करता था। फिर मैंने आपको बताया मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी और यह विष्णु भक्त था। इसने विष्णु के सम्मान में आदिवराह की उपाधि धारण किया था। इस वंश का अंतिम शासक यशपाल हुआ करते थे और उसके बाद गढ़वाल वंश यानी राठौर वंश आया और राठौर वंश में मैंने आपको बताया था गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे और गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी हुआ करती थी। फिर मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज तृतीय ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयुक्ता का अपहरण कर लिया था और इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था जिसकी हत्या 1194 ईस्वी में चंदवार युद्ध में गौरी के द्वारा कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों आया चौहान वंश और चौहान वंश में मैंने बताया था चौहान वंश की स्थापना वासुदेव के द्वारा किया गया था और चौहान वंश की राजधानी प्रारंभ में अहिच्छत्र थी लेकिन बाद में जब अजय राय द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना किया तो राजधानी अजमेर कर दिया यानी इसको इनकी राजधानी बना दिया। फिर मैंने आपको बताया था इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव हुआ करते थे और दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के द्वारा ही हरकिली नामक संस्कृत नाटक की रचना की गई थी। फिर मैंने आपको बताया सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे और इनके द्वारा ललित विग्रह राज नामक नाटक रचना की गई थी। और फिर मैंने आपको बताया इस वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय थे। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि थे जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो थी। उसके बाद बताया मैंने आपको रणथंभौर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने करवाया था और तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज तृतीय का विजय हुआ था और गौरी हार गया था। फिर मैंने आपको बताया तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ और इसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय हार गए थे। कहने का मतलब हुआ कि तराइन का जो पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था इसमें पृथ्वीराज तृतीय जीत गए थे, गौरी हारा। लेकिन यही युद्ध तराइन का जब द्वितीय युद्ध हुआ 1192 ईस्वी में तो इसमें गौरी जीत गया और पृथ्वीराज तृतीय की हार हो गई थी। उसके बाद दोस्तों आया परमार वंश और परमार वंश मैंने आपको बताया था परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र थे और दोस्तों परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी और इसकी प्राचीन राजधानी उज्जैन हुआ करती थी। फिर मैंने आपको बताया परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा राजा भोज था और राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया और इसने कवि राज की उपाधि धारण किया था। और आज का सबसे लास्ट और अंतिम प्रश्न बना भोज ने अपने राजधानी में किसके मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका उत्तर बना था भोज ने अपने राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों इस प्रकार आज के चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और मैं कहूँगा बार बार कहता हूँ हर बार कहता हूँ लोग सोचते होंगे कि मैं बार बार क्यों कहता हूँ रिविजिंग मस्ट है। याद करिए यहीं पर याद कर लीजिए एक बार नहीं कई बार चैप्टर को देखिए और पढ़िए याद कर लीजिए और याद करने के बाद बार बार रिविजिंग करिए ताकि जो कुछ भी आपको याद हो जाता है
ये भूले मत, यानी कि याद करने के बाद तो भूलना ही नहीं है। तो दोस्तों आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है और कल भारत का प्राचीन इतिहास का लास्ट चैप्टर होगा और उसके बाद हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास को समाप्त कर देंगे और दोस्तों उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का मध्यकालीन इतिहास। तो दोस्तों चैप्टर यहीं समाप्त होता है आज का। जय हिंद, जय भारत।